आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लक्ष्मी मैया को आज नए वस्त्र और आभूषण चढ़ाए जाएंगे, जिसमें एक बहुत ही सुंदर और मूल्यवान हीरो से जड़ित एक मुकुट भी है। सुना, लाखों का है ये मुकुट। आ गई ढोंगी सविता। देखो, इसके ड्रामे तो बंद ही नहीं हो रहे। रात भर जेल में गुजार के आई है, तब भी कोई शर्म नहीं है। लक्ष्मी माता को भेंट चढ़ाने का यह मंगल कार्य हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी मिश्रा जी की देवी स्वरूपा कन्या के शुभ हाथों से होगा। आओ बेटी, आओ। लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की। बेटी, मैं मदद करता हूं। चलो हम दोनों ट्राई करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। नाप लेकर ही यह मुकुट बनवाई गई थी, परंतु ठीक से बैठ नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि नाप लेने में ही कोई गड़बड़ हो गई है। मैं कोशिश करूं? अरे नहीं नहीं, इस ढोंगी से नहीं चढ़वाएंगे माँ का मुकुट। लक्ष्मी माँ की पावन मूर्ति को हाथ नहीं लगाने देंगे। हाँ, इस औरत को इस मंदिर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। निकालो इसे बाहर। शांत। ये वही ढोंगी सविता माँ है जिसने अपनी भक्ति का व्यापार किया था। अभी के अभी आप मंदिर से बाहर जाइए, जाइए बाहर। पंडित जी, आप माँ के दरबार में किसी को आने से मना नहीं कर सकते। क्यों मना क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने पैसों के लिए लक्ष्मी माता की भक्ति का व्यापार किया है। इनके लिए मां के दरबार में कोई स्थान नहीं। धक्के मार कर इन्हें बाहर निकालो। निकलो यहाँ से। आराम से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रहने दे वैभव, चलते यहाँ से। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चल चल बेटा। आराम से मम्मी। रुको, कहाँ जा रही हो? माँ को मुकुट पहनाने में मेरी मदद नहीं करोगी? आओ मेरे साथ। रुक जाओ बेटी, ये क्या कर रही हो? मदद करने के लिए हम हैं ना।
हम करेंगे मदद, लेकिन इनसे मदद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लक्ष्मी माँ को मुकुट तभी ही चढ़ाऊंगी जब ये मेरे साथ होंगी। ऐसा मत बोलो बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि तुम्हारे हाथों ही मुकुट चढ़ेगा। मैंने कहा ना, अगर ये मेरे साथ नहीं होगी तो मैं माँ को मुकुट नहीं चढ़ाऊंगी। ठीक है बेटी, बच्चे तो भगवान के ही रूप होते हैं ना, हम इसे लक्ष्मी मैया का आदेश समझ लेंगे, अन्यथा हम इन्हें मुकुट को हाथ भी नहीं लगाने देते। आओ बेटा, आओ। लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की। देखे, हमारी सासू माँ है लक्ष्मी माँ की सबसे बड़ी भक्त, एक बार में ही मुकुट चढ़ गया। लो बिटिया, प्रसाद लो। पहले इन्हें दीजिए। प्लीज 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 मम्मी कुछ खा लीजिए, 24 घंटे होने हैं और कुछ गया नहीं आपके शरीर में। मुझे माफ करना माँ, आपके नाम की प्रतिज्ञा ली है, मैं प्रसाद नहीं खा सकती। जैसी आपकी इच्छा। सासू माँ, मुकुट पहनाते हुए कितना अच्छा वीडियो बनाया मैंने, देखिए। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो इस बच्ची। अरे कहाँ गई? यही तो थी। प्रणाम पंडित जी, क्षमा कीजिएगा, आने में थोड़ी सी देर हो गई। अरे मिश्रा जी, आप आए नहीं थे, परंतु मुहूर्त का समय हो गया था, इसलिए हमने पूजा कर ली। समय पर आपकी कन्या आ गई थी, उसी के शुभ हाथों से हमने लक्ष्मी माता को भेंट चढ़ाई। कौन सी कन्या? मेरी बेटी तो ये है, और ये तो सुबह से मेरे साथ में है। हम लोग तो अभी यहाँ आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपके कहने के अनुसार ये बच्ची आपके साथ आई, तो फिर भेंट चढ़ाने वाली बच्ची कौन थी? शुभ लाभ की देवी ने जिसको देखा, पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। अब यह क्या नया छल किया है तुमने? वह बच्ची कौन थी? मैं भी उससे आज पहली बार ही मिली,
मैं नहीं जानती उसे। ज्यादा भोली मत बनो, पता है मुझे। उस बच्ची को तुम अपने साथ इसलिए ले आई थी ताकि तुम्हें माता को भेंट चढ़ाने का मौका मिले। धोखा किया है तुमने, धोखा। आस्था के काम में इस तरह के छल कपट सिर्फ तुम ही कर सकती हो। सही कह रही हैं पंडित जी आप। छल कपट धोखा इन सारे गुणों में तो बचपन से ही ये माहिर है ना? ये कौन है? ताई जी। ताई जी? हाँ, कविता ताई जी, मम्मी की बड़ी बहन। यही है। प्रणाम दीदी। एक्टिंग तो आज भी बढ़िया कर लेती हो सविता। टैलेंट। सही कहा आपने। बसंत पंचमी का सारा उत्सव खराब कर दिया इन्होंने। खुद के हाथ से माता को भेंट चढ़ाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया इन्होंने। जाने दीजिए ना पंडित जी, मेरी बहन बुरी नहीं है, पर क्या है बेचारी आदत से मजबूर है। बचपन से ही आदत है इसकी। भोला चेहरा बना के इसे जो कुछ भी चाहिए वो पा लेती है। माफ कर दीजिए ना उसे। ये बहन है मम्मी की? जीती चलो सविता। कैसे आना हुआ दीदी? चलो। दादी आ गई आ गई आ गई। चल 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 चल। सुनो एक मिनट, बीमार होने की एक्टिंग करना है। बढ़िया से एक्टिंग कर लोगी ना? नहीं कर पाओगे तो मुझे बताओ, मैं सिखाऊंगा। अरे रामलीला में मैंने बहुत काम किया, मैं बता दूंगा। नहीं नहीं हम कर लेंगे। बीमार लगना है, बीमार। जोर जोर से सांस लीजिए ऐसे। अरे क्या ये, मैं करती हूँ ना। मेरे से नहीं हो रहा, थोड़ा बीमार है हम। आप करिए। मैं करती हूँ। ठीक है, करेक्टर में रहिए। दादी प्रणाम माँ जी। अब कैसी हैं आप? अलग को खबर भिजवा दी थी, मुझे भी बुला सकती थी आप। आखिर आपकी बड़ी बहू हूँ। यही तो समस्या है। जी कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कहा ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है बस। हाँ। अम्मा, कल तक तो आप ठीक थी, अचानक क्या हुआ? अब मुझे क्यों नहीं बताया? लो जी, लेडी श्रवण कुमार को ही नहीं पता कि माँ जी बीमार है। माँ जी आप चलिए, चलिए मेरे साथ, चलिए 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 चलिए। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ ना यार। अरे कहाँ ठीक है आप? वैभव, इनका सामान पैक करो और मेरे घर भिजवा देना। मम्मी मैं इन्हें ले जा रही हूँ, चलिए चलिए। अरे इससे पहले तो तुझे मेरी चिंता नहीं थी कभी इतनी। किसने कहा मुझे आपकी चिंता नहीं थी? मुझे तो यहाँ से लेके चांद तक आपकी चिंता है। बस एक आप ही हैं कि आपको अपनी छोटी बहू के अलावा और कोई दिखता ही नहीं।
चलिए चलिए, अब मेरे साथ चलिए चलिए चलिए। छोड़ मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना है और ठीक हूं मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो कविता आपकी शक्ल देखकर ही समझ गई थी, एक्टिंग करना नहीं आता आपको। नो, ये कैरेक्टर संभाल नहीं पाई क्या दादी? अपनी छोटी बहू से ही सीख लीजिए ना, कितनी टैलेंटेड है। माँ जी अगर बुलाना ही था तो मूंग के लड्डू बना लेती। आप तो जानती हैं आपके हाथ के मूंग के लड्डू मुझे कितने पसंद है। मैं दौड़ी दौड़ी चली आती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। वेरी बैड। आपको मैंने बुलाया है ताई जी। तुम कौन? छोटी बहू, सुनार की बेटी। वाह सविता, बहू तो अच्छे खानदान से लाई हो। खूबसूरत भी है, डॉल जैसी। तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, मंदिर में इसने पैर छुए थे। सविता, तूने इस बारबी डॉल को सिखाया नहीं कि हमारे यहाँ पैर छूते नहीं, पैर दबाते हैं। और मैं तो तेरी बड़ी सास हूं। बस बस बस, कि ज्यादा करूंगी तो तुम्हारी सास बुरा मान जाएगी। सेवा करने के लिए तो मुझे बुलाया नहीं होगा, तो ऐसा कौन सा काम था कि माँ जी की बीमारी का झूठा नाटक करना पड़ा? श्रेया बेटा, चल क्या रहा है? सॉरी मम्मी, मैंने आपको बताया नहीं, पर ये करना बहुत जरूरी था। ताई जी, मैं नहीं जानती कि मम्मी से आपकी नाराजगी की क्या वजह है। बस इतना पता है कि बहनों में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनका रिश्ता इतने आसानी से नहीं टूटता। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पुरानी बातें भूल जाइए और इन पेपर्स पे साइन कर लीजिए। इस घर पे जो आपने केस किया था वो वापस ले लीजिए। श्रेया, ये हम बड़ों के बीच की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। सविता, कितनी गंदी एक्टिंग कर रही हो, वो भी विदाउट मेकअप। अब सास बहू का ड्रामा बंद करो। अब बारबी डॉल, तुझे क्या लगा था तू कहेगी और मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगी? हाँ ताई जी, क्योंकि आप इनकी बड़ी बहन है। इनके परेशानी को देख के कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी होती होगी ना। ताई जी, आपको पता भी नहीं है इस घर में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मम्मी ने 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, और पापा तो रोज इस घर के केस को लेकर टेंशन में रहते हैं। ताई जी प्लीज मान जाइए ना, आप अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं करेंगी? ताई जी, आपको पता था कि दादाजी ने ये घर मम्मी और पापा को दिया था, फिर भी आपने इस पे केस किया। हुई होगी कोई नाराजगी, भूल जाइए ना। ताई जी, कोई भी झगड़ा सगी बहनों के रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। चुप कर, मुझे पता भी है इसने मेरे साथ क्या किया है। अपनी ही बड़ी बहन की शादी तोड़वाई है इसने।